अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जमात सोइम इस्लामियात किताब क्लास सफ़ा नंबर 13। ये आज का हमारा पहला सबक है और सबक का नाम है ईमानियात व इबादात। ईमानियात मीन्स क्लास किसी चीज़ पर ट्रस्ट करना, किसी चीज़ पर यकीन रखना। इबादात क्लास हमारी प्रेयर्स है। अब क्लास हम तौहीद के बारे में पढ़ेंगे कि तौहीद का क्या मतलब है। तो पहले मैं बुलंद ख्वानी करती हूँ सबक की और उसके बाद मैं आप लोग को तौहीद के बारे में समझाऊंगी। तौहीद का मतलब अल्लाह ताला को दिल से एक मानना और ज़ुबान से इसका इकरार करना है। अल्लाह ताला तमाम जहानों का पैदा करने वाला है। उसी के हुक्म से दुनिया का सारा निज़ाम चल रहा है। उसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। आसमान, ज़मीन, सूरज, चाँद, सितारे सब उसी ने बनाए हैं। वो हर चीज़ का खालिक है। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाहु खालिकु कुल्ली शैइन। तर्जुमा, अल्लाह ताला हर चीज़ का पैदा करने वाला है। तो क्लास तौहीद का मतलब है कि अल्लाह ताला को एक मानना और ज़ुबान से इस बात का बार बार इकरार करते रहना कि अल्लाह ताला एक है। ज़ुबान से इस बात का इकरार करना कि अल्लाह ताला ने इस तमाम जहान को पैदा किया है और इस जहां में जितनी चीज़ें हैं, ज़मीन, आसमान, दरख्त, पल, सूरज, चाँद, सितारे, दरिया, हमें इस बात का पुख्ता यकीन हो कि इन तमाम चीज़ों का पैदा करने वाला अल्लाह ताला है। तो क्लास ये क्या हुआ, हमारे इन चीज़ों पर ईमान हुआ क्योंकि हम इन चीज़ों पर ट्रस्ट रखते हैं कि इन तमाम चीज़ों को बनाने वाला अल्लाह है। तो क्लास ये ईमानियात में शामिल होता है क्योंकि हम इन चीज़ों पर ईमान लाते हैं। ये हमारा ईमान है कि इस दुनिया को बनाने वाला, इस दुनिया में जितनी तमाम चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों को पैदा करने वाला सिर्फ अल्लाह ताला ही है। अब क्लास सफ़ा नंबर 14। अल्लाह ताला को एक मानने और उसका इकरार किए बगैर हमारा कोई अमल, कोई इबादत कबूल नहीं। सूरह इखलास में तौहीद की वजाहत की गई है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तर्जुमा, आप कह दीजिए कि वो अल्लाह ताला एक है। अल्लाह ताला बेनियाज है, ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है और कोई उसकी बराबरी करने वाला नहीं है। अल्लाह ताला तमाम दुनिया का मालिक है। हम सब उसकी मखलूक है, इसलिए हमें उसी की इबादत करनी चाहिए। वो हर चीज़ को जानता है, सब उसी के मोहताज है। तमाम नेमतें उसी की दी हुई है। ज़िंदगी और मौत उसी के हाथ में है। अल्लाह ताला की ज़ात में किसी और को शरीक करना बहुत बड़ा जुल्म और गुनाह है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, तर्जुमा, बिला शुबा शिर्क अजीम गुनाह है। अल्लाह ताला तमाम खूबियों का मालिक है। वो ऐब और ख़ामी से पाक है। अल्लाह ताला पर ईमान लाए बग़ैर कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। तो क्लास अगर हम अल्लाह को एक ना माने कि अल्लाह एक नहीं है और फिर हम नमाज़ें पढ़ें, अच्छे काम करें, इबादत करें, तो क्लास के ये इबादत मायने खेज़ है? क्या इन इबादत का कोई मतलब है कि हम अल्लाह ताला को एक ना माने और नमाज़ें पढ़ते रहें? तो कहते हैं कि हमारी ईमान का ये तकाजा है कि अल्लाह ताला को एक माने, अल्लाह ताला ताला बेनियाज है, अल्लाह ताला को बेनियाज जाने और ये कहे कि ना वो किसी की औलाद है और ना उसकी कोई औलाद है और ना उसकी बराबरी करने वाला, अल्लाह ताला की बराबरी करने वाला कोई नहीं। क्या क्लास कोई अल्लाह ताला की बराबरी कर सकता है? तो कहते हैं कि हमारा इस बात पर पुख्ता यकीन हो कि अल्लाह ताला की बराबरी करने वाला कोई नहीं। हमारा इस बात पे यकीन हो कि इस तमाम दुनिया को अल्लाह ताला ने पैदा किया। हम अल्लाह ताला के मखलूक है और हम जो इबादत कर रहे हैं वो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए हैं। इबादत क्लास कौन कौन सी इबादत? मसलन हज, नमाज, रोज़ा, ज़कात, ये तमाम इबादत। कहते कि जो हम इबादतें करें वो हम अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं और जो नेमतें हमें अल्लाह ताला ने दी हैं, मीन्स अनाज, सब्जियाँ, सूरज, चाँद, सितारे, पानी, तो कहते हैं कि इन तमाम नेमतों, ये जो तमाम नेमतें हमें दी है तो वो सिर्फ अल्लाह ताला ने ही हमें दी है। कहते हैं कि हमारा इन तमाम बातों पर हमारा पुख्ता यकीन होना चाहिए और अल्लाह ताला को एक जाने और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराए। क्लास अगर हम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराएंगे तो वो बहुत बड़ा गुनाह और जुल्म है। और
क्लास कुरान पाक में है तर्जुमा बिला शुबा शिर्क अजीम गुनाह है। अल्लाह ताला तमाम खूबियों का मालिक है। क्लास अल्लाह ताला हर खामी से पाक साफ है। अल्लाह ताला पर ईमान लाए बगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं। अगर एक इंसान अल्लाह ताला पर ईमान नहीं रखता तो क्लास वो इंसान मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है। अब क्लास नीचे मश्क है, नीचे दी गई सवालात के जवाबात तहरीर करें। तो पहला सवाल है तौहीद का क्या मतलब है क्लास। तो ये सफ़ा नंबर 13 पे इसका आंसर मौजूद है। तौहीद का मतलब है अल्लाह ताला को एक मानना और ज़ुबान से इस बात का बार बार इकरार करते रहना। अल्लाह पर ईमान लाने से क्या मुराद है क्लास। तो अल्लाह ताला पर ईमान लाने से क्या मुराद है कि अल्लाह ताला को एक मानना, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराना, इस बात पर यकीन रखना कि ज़िंदगी और मौत देने वाला अल्लाह ताला है। तो क्लास अल्लाह और तमाम इबादत अल्लाह ताला के लिए है। तो क्लास अल्लाह ताला पर ईमान, अगर हम इन बातों पर यकीन रखेंगे तो इसका मतलब कि हम अल्लाह ताला पर ईमान कहलाने के लायक है। सूरह इखलास में अल्लाह ताला की कौन सी सिफ़ात बयान की गई है। तो क्लास ये ऊपर जो तर्जुमा है सूरह इखलास का तर्जुमा है। तो क्लास ये सवाल नंबर 3 का जवाब है। शिर्क क्या है क्लास। शिर्क अल्लाह ताला की ज़ात में किसी और को शरीक ठहराना। क्लास ये भी सफ़ा नंबर 14 पे इसका आंसर मौजूद है। आप सबक की बुलंदख्वानी करें और साथ साथ अपने लिए क्वेश्चन है उसके आंसर अंडरलाइन करें और किसी रफ कॉपी में तहरीर करें। फिर क्लास सफ़ा नंबर 15 दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। तो क्लास तौहीद का मतलब है अल्लाह ताला को सिर्फ दिल से मानना और ज़ुबान से इकरार करना, सिर्फ ज़ुबान से इकरार करना। तो क्लास इन ऑप्शन में से जो दरमियान वाला ऑप्शन है दिल से मानना और ज़ुबान से इसका इकरार करना। तो क्लास ये तौहीद का मतलब है। अल्लाह ताला पैदा करने वाला है क्लास तमाम जहानों का, आसमानों का या सिर्फ दुनिया का। तो क्लास अल्लाह ताला तमाम जहानों का पैदा करने वाला है। सारी कायनात का निज़ाम किसके हुक्म से चल रहा है। फरिश्तों के हुक्म से, अल्लाह ताला के हुक्म से या इंसानों के हुक्म से। तो क्लास इंसानों के हुक्म से चल रहा है। कुरान मजीद की किस सूरत में तौहीद की वजाहत की गई है। तो क्लास सूरह फातिहा में, सूरह नसर में या सूरह इखलास में। तो क्लास सूरह इखलास में की गई है। शिर्क से क्या मुराद है। हुक्म ना मानना, अल्लाह ताला की ज़ात के साथ किसी को शरीक करना या इनकार करना। तो क्लास इसमें दरमियान वाला अल्लाह ताला की ज़ात के साथ किसी को शरीक करना। क्लासेस के बाद सबक की मदद से खाली जगह पुर कीजिए। अल्लाह ताला तमाम जहानों का डैश करने वाला है। तो क्लास पैदा आएगा इसमें। ज़िंदगी डैश सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। तो क्लास ज़िंदगी और मौत। अल्लाह ताला हर किस्म के डैश से पाक है। क्लास ऐब से पाक है। अल्लाह ताला पर डैश लाए बगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। तो क्लास अल्लाह ताला पर ईमान लाए बगैर। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए क्लास ये फिल भी कर रही हूँ। अल्लाह ताला तमाम जहानों का पैदा करने वाला है। तो क्लास यहाँ पर आएगा पैदा। ज़िंदगी और मौत, मीम व ते। अल्लाह ताला हर किस्म के ऐब से पाक है। अल्लाह ताला पर ईमान लाए बगैर। तो क्लास अब आप लोग ऐसा करें कि सबक की बुलंदख्वानी करें और जो सवालात जवाबात है तो सबक की बुलंदख्वानी के दौरान आप लोग सवालात के जो जवाबात हैं निशान लगाकर किसी रफ कॉपी में तहरीर करें। तमाम जवाबात सबक में मौजूद है। उसके बाद सफ़ा नंबर 15 पर जो क्लास दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान है आप लोग इस पर टिक का निशान लगाएं। और यहाँ पर मैंने खाली जगह पुर कर लिए हैं। आप लोग यहाँ से देखकर खाली जगह पुर कीजिए। शुक्रिया।